दोस्तों, आज हम एक ऐसे जियोलॉजिकल इवेंट की बात करने वाले हैं जो जमीन के अंदर नहीं बल्कि आपकी पतलून के अंदर होता है। जी हाँ, गुर्दे की पथरी। इस दर्द के बारे में कहा जाता है कि ये ऐसा है जैसे छुरी को जन्म देना या पेशाब के रास्ते निंजा स्टार बाहर निकालना। लेकिन असल सवाल ये है कि आखिर एक माए यानी पेशाब जिस्म के अंदर ठोस पत्थर कैसे बन जाता है? क्या आपका जिस्म कहीं छुपकर पत्थरों की कान चला रहा है? आज की वीडियो के आखिर तक आप समझ जाएंगे पथरी बनती कैसे है, दर्द इतना शदीद क्यों होता है और इससे बचा कैसे जा सकता है या उसे जिस्म से बाहर कैसे निकाला जाता है। तो पानी का ग्लास पकड़ लें, संजीदगी से कह रहा हूं, अभी पी लें और चलते हैं इस पथरीली कहानी की तरफ। पथरी को समझने के लिए आपको फैक्ट्री को समझना होगा, यानी आपके गुर्दे। अपने गुर्दों को शहर का सबसे महंगा और वीआईपी क्लब समझ लें, क्लब रिनाले। इसका काम आपके खून को फिल्टर करना है, कचरा बाहर और अच्छा माल अंदर। हर रोज खून के गिलन लाइन में खड़े होते हैं। वहां मौजूद बाउंसर्स, जिन्हें नेफ्रॉन्स कहते हैं, सख्ती से आईडी कार्ड चेक करते हैं। वो कहते हैं, रेड ब्लड सेल्स, आप तो वीआईपी हैं, वापस दिल की तरफ जाएं। ग्लूकोज, आप बहुत मीठे हैं, खून में रहें। फुजला और फालतू पानी, निकलो यहां से, सीधा मसाने की तरफ जाओ। अब देखें, एक सेहतमंद गुर्दे में पानी की कोई कमी नहीं होती। ये एक खुला डांस फ्लोर है जहां सिर्फ 3 लोग डांस कर रहे हैं। कैल्शियम यहां नाच रहा है, ऑक्सिलेटली वहां नाच रहा है। वो एक दूसरे को हाथ हिलाते हैं लेकिन टच नहीं करते। उसे कहते हैं होम्योस्टेसिस, या मेरी जबान में इसे कहते हैं सुकून की जिंदगी। लेकिन कभी कभी क्लब में रश पड़ जाता है। फर्ज करें आप सारा दिन धूप में घूमते रहे, पसीना बहाया, ऊपर से नमकीन चिप्स या पकोड़े भी खा लिए, और पानी आपने 1999 के बाद से पिया ही नहीं। अब आपका पेशाब सुपर सैचुरेटेड यानी गाढ़ा हो जाता है। सुपर सैचुरेटेड का मतलब है मेहमान ज्यादा और जगह कम। डांस फ्लोर भर चुका है और अब हमारे 2 खतरनाक आशिकों की मुलाकात होने वाली है। कैल्शियम की हल्की सी टक्कर ऑक्सिलिटी से होती है। मिलिए कैल्शियम से, हड्डियों का हैंडसम हीरो, लेकिन गुर्दे में ये फसाद ढूंढ रहा होता है। और मिलिए ऑक्सिलिटी से, जो पालक, नट्स और चॉकलेट में पाला जाता है। जब दोनों को अलग रखने के लिए पानी नहीं होता तो उनकी आंखें 4 होती हैं। हाथ मिलता है और फिर एक मजबूत बांध बन जाता है। इसे न्यूक्लिएशन कहते हैं। यही पहली चिंगारी है। एक नन्हा सा क्रिस्टल बनता है, इतना छोटा कि आम दिनों में आप उसे पेशाब के साथ निकाल देते हैं। आपको पता भी नहीं चलता, जैसे मिट्टी का एक बारीक जर्रा। लेकिन अगर आप फिर भी पानी नहीं पीते तो ये नन्हा क्रिस्टल अपने दोस्तों को बुला लेता है। फिर दूसरे मिनरल्स दौड़ते हुए आकर उस पर चिपक जाते हैं। जर्रा बड़ा, सख्त और नोकेला बनता जाता है। इसे एग्रीगेशन कहते हैं। तह दर तह मिनरल्स इस कवर पर जमा होते रहते हैं। ये बड़ा होता है, सख्त होता है, और अब ये क्लब का मामूली मेहमान नहीं रहा। ये तो सीधा कब्जा ग्रुप बन चुका है और ये हथियारों से लैस है। सारे पत्थर एक जैसे नहीं होते, उनके मुख्तलिफ फ्लेवर्स होते हैं, और प्लीज उनको चखने की कोशिश मत कीजिएगा। 1. कैल्शियम ऑक्सिलिटी। ये क्लासिक विलेन है। पानी की कमी और ज्यादा ऑक्सिलिटी, जैसे पालक, साग, नट्स, इसकी बनने की असल वजह है। दिलचस्प बात यह है कि अगर आप खाने के साथ कैल्शियम लें तो कैल्शियम ऑक्सिलिटी को पेट में ही पकड़कर बाहर निकाल देता है। लेकिन अगर कैल्शियम ना लें तो दोनों गुर्दे में जाकर मिल जाते हैं और पथरी बनाते हैं। स्ट्राइट। ये इन्फेक्शन वाला पत्थर है, तेजी से बनता है, बहुत बड़ा हो जाता है और यूं लगता है जैसे पूरे गुर्दे पर कब्जा कर रहा हो। यूरिक एसिड। ये गोश्तखोरों की सजा है। ज्यादा बीफ, कलेजी, पाए और मग्स खाने से यूरिक एसिड बढ़ता है और यही पत्थर बना देता है। ये गाउट का नाराज कजन है जो खामोशी से मसला पैदा करता है। 4. सिस्टीन। ये जीनियाती पत्थर है, खानदानी मसला, नस्ल दर नस्ल चलने वाला। अगर ये हो जाए तो इसका इल्जाम सिर्फ जीनियात को दिया जा सकता है। पथरी मटर के दाने के बराबर हो चुकी है और ये गुर्दा छोड़ने का फैसला करती है। ये यूरेटर में दाखिल होती है, जो कि एक बारीक 3 से 3.5 मिलीमीटर है।
4 मिलीमीटर चौड़ी नाली है। मसला ये है कि पथरी खुद 5 या 6 मिलीमीटर की होती है और नौकेली भी। अब आप खुद ही समझ लें कि क्या होने वाला है। पथरी यूरेटर में फंस जाती है। यूरेटर की दीवारें उसे जोर से दबाती हैं और पीछे गुर्दा पेशाब से भरकर सोजने लगता है। असल दर्द पथरी के चबने का नहीं होता। असल दर्द हाइड्रोनेफ्रोसिस का होता है, यानी प्लम्बरिंग बंद हो चुकी है। पेशाब वापस गुर्दे में भर रहा होता है और गुर्दा पानी वाले गुब्बारे की तरह फूल जाता है। ये दर्द लहरों में आता है, जिसे रीनल कॉलिक कहते हैं। 1 मिनट इंसान ठीक होता है, अगले मिनट जमीन पर लौट रहा होता है और वो दुआएं याद कर रहा होता है जो बचपन में भी सही तरह याद नहीं थी। आखिरकार पथरी रगड़ती हुई नीचे उतरती है, मसाने तक पहुंचती है और फिर यूरेथ्रा से निकलकर बाहर। आजादी। बस एक हल्की सी टन जैसी आवाज और कहानी खत्म। तो अब सवाल ये है कि हम अपने जिस्म में ये समंदरी कांटे उगाने से कैसे बच सकते हैं। 1. पानी पिया करें। पेशाब को पतला रखें ताकि कैल्शियम और ऑक्सिलिटी एक दूसरे से दूर रहें। 2. साइट्रेट। लीमू और माल्टे बेहतरीन है। साइट्रेट पथरी को जुड़ने से रोकता है, बिल्कुल उस टीचर की तरह जो हाई स्कूल डांस में लड़के लड़कियों को फासले पर खड़ा रखता है। 3. नमक कम खाएं। ज्यादा नमक गुर्दों से कैल्शियम लीक करवाता है और फिर वही कैल्शियम पथरी बनाता है। आपका जिस्म एक चलती फिरती केमिस्ट्री लैब है, इसका ख्याल रखें, वरना ये आपके आज़ा के अंदर पत्थरों की पूरी कलेक्शन बनाकर रख देगा। वीडियो देखने का शुक्रिया। पानी पीते रहें और अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।